हेलो, राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज़ व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज जो मेरी व्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह पूजा से। तो यहाँ पे हो रहे हैं कान्हा जी तैयार और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और इनको मैंने पहना दी है गरम गरम स्वेटर और साथ में है मैचिंग की टोपी। तो यहाँ हमारे कान्हा जी तैयार हो गए हैं और उसके बाद फिर लग गई हूँ मैं अपने नाश्ते में। और नाश्ता बिल्कुल सिंपल है, आज मिक्स वेज है और साथ में है धनिए की चटनी और साथ में लाल जो मिर्ची होती है बड़ी वाली, जो तीखी नहीं होती बिल्कुल भी, उसकी बनाऊंगी चटनी, लहसुन और मिर्ची की चटनी। तो फ्रेंड्स, व्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद जो बेल आइकन का बटन होता है उसको भी प्रेस कर दे, जिससे क्या है कि मेरे जो व्लॉग होंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। और हाँ, साथ में मेरे व्लॉग को आप शेयर भी ज़रूर कर दें, प्लीज़ शेयर कर दें एक बार अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा के या अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भेज कर। तो गोवा से आने के बाद ये मेरा पहला व्लॉग है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जैसे मई जून का महीना होता है इस टाइप की गर्मी थी, बहुत ही तेज़ वाली। और यहाँ आए हैं तो यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है कि बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पर एक बात है कि गर्मियों में जितना मुश्किल होता है ना खाना बनाना, किचन में खड़े रहना, मुझे तो स्वेटिंग ही बहुत ज़्यादा होती है। पर सर्दियों में उतना ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है, चाहे कितनी देरी किचन में खड़ा रख लो खाना बनाने में। तो ये लीजिए, खाना बिल्कुल तैयार है और इसमें है मिक्स वेज, 2 तरह की चटनी, मूली और साथ में है मिक्स वेज की ही रोटी। और खाना वगैरह हो गया था, नाश्ता वगैरह हो गया था सारा, बाकी काम मैंने कर लिए थे और उसके बाद आ गए दूसरे काम में। तो किचन में खाना बनाने के अलावा एक ही काम नहीं होता, बहुत से काम होते हैं जो दिखते ही नहीं हैं पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मलाई रखी हुई थी खूब सारी, तो सोचा आज पहले इसका ही निवेड़ा कर दूं। तो यहाँ पे मैंने बना रही हूँ इसका मक्खन। तो बहुत ईजी से निकल जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती है सर्दियों में, बस थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डालना पड़ता है। गर्मियों में तो ऐसे होता है कि थोड़ा सा ठंडा पानी डालना पड़ता है, बर्फ़ डालनी पड़ती है मलाई में, और सर्दियों में थोड़ा सा गर्म पानी डालना पड़ता है और जिससे बहुत ईजी से ही बनकर तैयार हो जाता है मक्खन। थोड़ा सा मक्खन अलग निकाल के रख दिया है कान्हा जी के भोग के लिए और यहाँ पे साथ साथ में मैंने घी बनने के लिए भी रख दिया है। और हाँ, ये जो दूध बचा है पीछे, इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसका मैं पनीर निकाल लेती हूँ, वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ज़्यादा दिन की मलाई नहीं है, हफ्ते भर की ही मलाई है। और इसमें क्या करना है कि बस आपको थोड़ा सा दूध और ऐड करना है, लगभग 1 गिलास के आसपास। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ कि दोनों टाइम सब्जी बच्चे खा लें, क्योंकि बच्चों को ही ज़्यादा पसंद आती है पनीर वगैरह की सब्ज़ी। तो साथ में थोड़ा सा दूध डाल दिया और इससे क्या है कि खूब सारा पनीर निकल के आ जाएगा और टेस्ट भी अच्छा लगेगा। इसमें आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो मलाई है वो फ्रीज़र में हो। अगर आप बाहर रखोगे तो उसमें स्मेल आ जाएगी और वो पनीर अच्छा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे घी भी बनकर बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छा घी बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ दूध फाड़ने के लिए मैंने यूज़ किया है टाटरी का, जिसको कि नींबू का सत भी बोलते हैं। तो ये अमूल का जो दूध होता है पैकेट वाला, वो फटता ही नहीं है किसी भी हाल में। मैंने दही भी डाल के देख लिया, मैंने नींबू भी निचोड़ के देख लिया, पर कभी फटते ही नहीं है। तो इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ टाटरी का। इससे क्या है कि बहुत अच्छा फट कर तैयार होता है और लास्ट में देखिए ये ट्रांसपेरेंट सा दूध बच जाता है। और ये देखिए खूब सारा पनीर निकल कर तैयार हो गया। आप भी अगर दूध फाड़ते हो तो आप टाटरी का यूज़ करो, तो बहुत अच्छा फट जाता है दूध। और इसकी सब्ज़ी अगर आप बनाते हो ना तो बहुत टेस्टी बनती है, बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आपने 5-6 दिन की मलाई इकट्ठी की है और उसमें मक्खन निकाल के और उसके बचे हुए दूध का आपने ये पनीर निकाला है। तो बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और ये देखिए कितना अच्छा पनीर बनकर तैयार हुआ है। थोड़ा सा इसको प्रेस करके और इसको रख दूँगी मैं फ्रीज़ में सेट होने के लिए और बनाऊँगी इसकी सब्ज़ी शाम को। तो फ्रेंड्स, मेरी जो एक बात थी वो बीच में रह गई थी कि हाउसवाइफ को काम ही क्या होता है, खाना बनाने का ही काम होता है या फिर घर के छोटे मोटे काम कर लिए और उसके बाद रेस्ट। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मतलब कल मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, वो मेरे को बता रही थी कि तुम लोगों की मौज है, आराम से घर पे रहती हो, काम करती हो घर का। वो क्या है कि वर्किंग वूमेन है, तो उनको बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए। तो उनको ऐसा लगता है कि जो हमारा काम है ना घर पे रहने का, तो वो बहुत ही ईजी है। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि ईजी नहीं है, हमारा काम भी बहुत हार्ड होता है। पूरे दिन घर पे
हम लोग रेस्ट नहीं करते हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है, सबकी फीलिंग का, सबके खाने पीने का, सबका ध्यान रखना पड़ता है। एक एक चीज़ हमें मेंटेन करके करनी पड़ती है और टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। अगर टाइम में थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाना तो फिर बहुत ज़्यादा हमें सुनना भी पड़ता है कि तुम लोग करती क्या हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि काम कोई भी हो, चाहे हाउसवाइफ का काम हो, चाहे बाहर जाके काम करना हो, काम दोनों का बराबर ही होता है। कोई भी ऐसा नहीं है कम ज़्यादा। पर हाँ, हाउसवाइफ को बस वो तनख्वाह नहीं मिलती है, सैलरी नहीं मिलती है, और आप लोग बाहर जाते हो तो आप लोगों को सैलरी मिल जाती है। थोड़ा सा आपके काम को रिस्पेक्ट से देखा जाता है। हमारे काम को ऐसा है कि क्या ही काम है तुम लोगों का। तो भाई मैं कहना चाहती हूँ कि हाउसवाइफ हूँ मैं, पर मुझे पूरा दिन काम करना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए हैं वापस घूम के गोवा से, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और वहाँ पे कैसा मौसम था? बहुत गर्मी। बहुत गर्मी थी। वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम लोग निकल नहीं पा रहे थे रूम से, और यहाँ इतनी ठंड है। यहाँ भी ये स्कूल नहीं जा रहा है कितने दिन से, छुट्टियाँ हो रही है इसकी, छुट्टियाँ हो रही है। ऑनलाइन क्लासेज है पर इसके लिए तो छुट्टी ही है। छुट्टी होती है बच्चों की बस। तो लगभग एक महीना हो गया है इसको स्कूल गए हुए को, और पहले छुट्टियाँ थी और उसके बाद इसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, और अब उनके स्कूल खुले हैं, अब कल से जाएगा ये। और आने के बाद हो गया था मेरे साथ छोटा सा एक छोटा सा एक्सीडेंट। तो आने के बाद हो गया था थोड़ा सा मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट। और वो क्या था, वो हुआ ये था कि आने के अगले दिन ही मैं बना रही थी पकोड़े, और क्या हुआ कि पकोड़े का तेल गर्म हो गया या नहीं हुआ ये चेक करने के लिए मैंने एक पकोड़ा उसके अंदर तेल में डाला, और वो इतनी ज़ोर से फटा। वो फट के मेरे पूरे मुंह पे, यहाँ पे छींटे छींटे लग गए थे, यहाँ पे, इस आँख पे, यहाँ पे, हाथ पे, दोनों हाथों पे ही। मतलब मैं इतनी दूर खड़ी थी गैस से, और मतलब बन गया था पकोड़ा अच्छे से, और जैसे निकालने लगी ना थोड़ी देर में, तो वो इतनी ज़ोर से अचानक से फटा। एक ही पकोड़ा था तेल के अंदर, और पूरा यहाँ से मेरा जल गया, यहाँ छिंटे छिंटे लग गए थे। उस टाइम तो पता ही नहीं चला कहाँ जलन हो रही है, बस ऐसा लगा जब फटा है ज़ोर से कुछ। और उसके बाद फिर जलन लगी आधे घंटे बाद, फिर दवाई वगैरह लगा ली थी, और अब ठीक है। अभी 2-3 दिन हो गए हैं इस बात को, और उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी डर के मारे, और दूर दूर से फिर मैंने बाकी के पकौड़े बनाए थे। तो बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ऐसे चलता रहता है लाइफ में। बस भगवान छोटी छोटी ऐसी टेंशन दे दे, दर्द दे दे, बड़ा वैसे दर्द ना दे भगवान। जलने से, कटने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बस इसीलिए छोटा सा ऐसे ये इंसिडेंट हुआ था, और भगवान की कृपा से टल गया। तो ऐसे वो भी हो सकता था कि पकोड़े की अगर भरी हुई कढ़ाई होती और वो फट जाता तो ज़्यादा तेल उछलता और मेरे ज़्यादा चोट लगती। और भगवान की दया से उस टाइम कोई भी नहीं था, मैं ही थी किचन में, बच्चे वगैरह नहीं थे। नहीं तो मेरा छोटा वाला है ना, मेरे साथ किचन में खड़ा ही रहता है अधिकतर, तो उस टाइम वो भी नहीं था। तो ठीक है। और अभी बना रही हूँ मैं पानी वाली मिर्ची। तो मिर्ची ला के रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसका क्या यूज़ करें, तो इसको बना रही हूँ मैं पानी वाली मिर्ची, जो अचार डलता है ना वो वाला। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, तो मैंने सोचा चलो वो बनाती हूँ। तो इसके लिए क्या किया है, मिर्ची मैंने धो ली है अच्छे से रनिंग पानी में। किसको बोल रहे हैं? और उसके बाद मैं इसको उबलते हुए पानी में डाल के रख देनी है, तो 1-2 मिनट के लिए पानी उबालना है। साथ में उबालनी है मिर्ची, और साथ में इसको फिर थोड़ी देर ढक के रख देना है जब तक वो मिर्ची ठंडी ना हो। उसके बाद इसको चीर के उसके अंदर मसाला भरना है। तो बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाउसवाइफ के जो काम होते हैं ना कभी नहीं रुकते हैं, चलते ही रहते हैं। तो इसीलिए फिर मैं भी अपना काम नहीं रोकूंगी। तो यहाँ पे अभी डाल रही हूँ मैं मिर्ची, और मिर्ची का अचार। तो और अचार डालूँगी पानी वाला। तो शायद आपने खाया हुआ होगा कभी, या नहीं खाया हुआ है तो आप ये देखना और बनाना। बहुत ही टेस्टी मिर्ची का अचार बनकर तैयार होता है। तो इसलिए क्या करना है कि मिर्ची को अच्छे से धो लेनी है पहले, और इसमें इस तरह से इसको एक उबाल आने तक ऐसे उबालना है।
तो ये जो पानी है ना वो यूज़ करेंगे हम लोग, इसलिए इस जो मिर्ची है बहुत अच्छे से आप साफ़ करके इस तरह से पानी में उबालना। तो बस एक उबाल आने तक उबालना है और उसके बाद इसकी फ्लेम को बंद कर देना है और ढक्कन लगा के छोड़ देना है जब तक कि मिर्ची ठंडी ना हो जाए। तो ये बहुत ही टेस्टी अचार बनकर तैयार होता है। मेरे मामी जी बनाते हैं और मुझे बेचते भी हैं और मुझे उनके हाथ का बना हुआ अचार बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मिर्ची बिल्कुल ठंडी हो गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। और ये देखिए काम करते करते मेरे हाथ में चोट लगी, तो मेरे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, छोटा मोटा चोट लगती ही रहती है। तो इसकी हम लोग हाउसवाइफ होते हैं, परवाह नहीं करते हैं, हमारा काम रुकता नहीं है। तो इस मिर्ची का आप डालेंगे अचार और इसके लिए हम लोग एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए क्या लेना है आप लोगों को, राई और सौंफ लेनी है और उसको दरदरा मिक्सी में पीस लेना है। और ये देखिए यहाँ पे हाथ में भी मेरे ना ऐसे छाले हो गए थे छोटे छोटे से जब तेल उछला था तब, पर अब ठीक है। तो ये मिर्ची है ना ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है और दूसरी अगर ये उबल गई है ना तो उबलने के बाद तो वैसे भी ये थोड़ी सी और स्पाइसी कम ही हो जाती है। तो इसके बीज भी ज़्यादा नहीं होते हैं, तो खाने में अच्छी बनती है। तो यहाँ पे क्या करना है, मिर्ची को पानी से बाहर निकालना है और इस पर ऐसे चीरा लगा देना है जिससे कि इसमें मसाला इजी से भर जाए। तो बहुत टेस्टी बनती है। एक बार आपने अगर बना के नहीं देखी है तो ज़रूर बना के देखना। और हाँ, ये बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है और उसको ना बाद में फ्रिज में रखना होता है, नहीं तो ये ख़राब भी जल्दी हो जाती है। तो चीरा लगा के मैं रख दूँगी और उसके बाद इसका मसाला तैयार करूँगी। तो राई और सौंफ दरदरी पीस लेनी है और उसके अंदर डाल देना है थोड़ी सी मेथी दाना। तो मेथी को पीसना नहीं है, मेथी को साबुत ही डालना है इसके अंदर। और साथ में डाल देना है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ी सी ही हल्दी। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो बहुत जल्दी से बन जाता है ये अचार। तो क्या करना है कि इस मसाले को थोड़ा मिर्ची के अंदर भरना है और उसके बाद फिर इन मिर्ची को एक जार में डाल के रख देनी है। तो जार अगर आपका कांच का है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्लास्टिक का भी जार यूज़ कर सकते हैं। और जो पानी साथ में उबाला था वही पानी यूज़ करना है फिर से। और वो पानी क्या करना है कि जार में साथ में डाल के रख देना है, जिससे क्या है कि मिर्ची में अच्छे से खट्टापन आ जाएगा, खटाई आ जाएगी। और बस 2 दिन के अंदर ही ये अचार खाने लायक हो जाता है। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना अगर आपको मिर्ची का अचार पसंद हो तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, मेरे व्लॉग को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और व्लॉग को शेयर कर देना। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।